राघव, ये नींबू पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। पता नहीं रीत, ऐसा लग रहा है जैसे अच्छा है कि माँ ने ये सब नहीं देखा, वरना शायद उन्हें छत से गिरने पे भी इतना दर्द नहीं हुआ होगा जितना हम उन्हीं के धोखे के बाद महसूस कर रहे हैं। अगर वो देखती कि उनकी बेटी क्या बन गई है तो वो शायद जीते जी मर जाती। पिछले इतने महीनों में जो उन्होंने उन्नी को प्यार दिया है, नाती नातिन को गोद में खिलाने के जो सपने देखे थे, अगर उन्हें पता चलता कि वो सब बस एक झूठ था जो उन्नी ने बोला। नीता आंटी माँ है, और पता है माँ में ना अलग ही ताकत होती है अपने बच्चों की गलतियां बर्दाश्त करने की, उन्हें माफ करने की। वो खुद को संभाल लेती, और खुद को ही क्या, वो आपको भी हिम्मत देती। पर अभी वो यहाँ नहीं है, तो आपको खुद को हिम्मत देनी पड़ेगी राघव। आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, नीता आंटी के लिए भी और मेरे लिए भी। इसलिए प्लीज इसे पी लीजिए। हाँ मम्मी। बेटा कहाँ है तू? मैंने पूनम को फोन लगा क्योंकि तुम में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। बेटा पूनम ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ ये? मम्मी जो हो गया प्लीज उसे भूल जाओ। और वैसे भी आप ही कहते हो ना कि वक्त से बड़ी दवा और कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ध्रुव भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अच्छा वो कहाँ है? वो बहुत देर से मेरा फोन नहीं उठा रहा, प्लीज एक बार बात करवा दो क्या? ध्रुव? बेटा ध्रुव यहाँ नहीं है, वो अभी तक नहीं आया है। मुझे लगा वो तेरे साथ होगा। कहाँ है ध्रुव? क्या? नहीं, वो तो यहाँ से कब का चला गया। कहाँ है ध्रुव? तूने उसे अकेला छोड़ा ही क्यों? वो कितना परेशान है तुझे पता है ना? ऐसी हालत में उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? नहीं 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 मम्मी, वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं ध्रुव को ढूंढती हूँ। सिद्धू अभी जा जल्दी जा, ध्रुव को ढूंढ जल्दी। हाँ मैं अभी जा रही हूँ। राघव ध्रुव, मैं उसे ढूंढती हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं राघव, आप आराम करिए, आपको आराम की जरूरत है, प्लीज। मैं ढूंढ लूंगी अकेले। ये ध्रुव पता नहीं कहाँ होगा, किस हालत में होगा, और तुम चाहते हो मैं यहाँ आराम करूँ। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और इस पे कोई बहस नहीं होगी। चलो ठीक है। ध्रुव कहाँ है राघव? ये क्या कर रही हो तुम? ये आप इसके बाद ना नुक्कड़ वाली गली में लीजिएगा, ध्रुव वही होगा। क्या? लेकिन तुम इतनी श्योर कैसे हो रही थी? क्योंकि यहाँ से जितनी भी गलियाँ जाती है ना, वहाँ कोई ना कोई ध्रुव को जानता है, और वो अभी जिस हाल में है ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसे कोई पहचान वाला मिले, कोई उससे बात करने वाला हो, या कोई भी ऐसा हो जिसे वो जानता हो। तो वो उसी गली में गायब होगा जहाँ कोई उसे ना जानता हो, और वो गली है नुक्कड़ वाली गली। हाँ, अब जल्दी लीजिए ना। अभी? अब आगे से राइट। राघव, वो ध्रुव है ना? रोकी।
तू यहाँ क्या कर रही है? कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? वो सब बातें हम कार में करेंगे। चल घर चल। ध्रुव प्लीज। तू अभी भी मेरे पीछे क्यों आ रही है? मैंने तेरे साथ जो किया उसके बाद मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देना चाहिए। तुझे बात तक नहीं करनी चाहिए मुझसे, फिर भी ऐसा क्यों कर रही है तू? मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। गली का कोई जानवर होता है ना जो पड़ा रहता है सड़क पे, वो हालत होनी चाहिए मेरी। मैं तुझे डिजर्व ही नहीं। चुप कर ध्रुव, 2 थप्पड़ मारूंगी अगर ऐसा कहा तो। तू भाई है मेरा, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? और क्या करूं मैं? क्या करूं? जैसा बर्ताव मैंने तेरे साथ किया है, जैसा बिहेव किया, मुझे तेरे सामने खड़े भी नहीं होना चाहिए। मैंने तुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया, तुझे मम्मी से दूर किया, तुझे पता नहीं क्या क्या कहा मैंने, तुझसे नफरत की मैंने। मुझे तो तुझसे नजर ही नहीं मिलानी। बस ध्रुव चुप हो जा और मेरी बात सुन। इतना तो कर सकता है ना? देख ध्रुव, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी, ना हो ना कभी हो सकती हूँ। तूने जो कुछ भी किया इसलिए किया क्योंकि तू परेशान था, तू दुखी था ध्रुव, और एक अच्छा लाइफ पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव, हर हाल में अपनी पत्नी के साथ खड़े रहना, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर रिश्तों की डोर उलझ जाए तो हम उसे सुलझाते हैं ध्रुव, उस डोर को काटते नहीं है, समझा? मैं जानती हूँ तूने मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए तो तुझे भी बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन तूने ये सब इसलिए किया ताकि उन्नति का दर्द कम हो जाए। पर उन्नति का दर्द सच्चा था या झूठा, ये तुझे कैसे पता होता? तो तू इस चीज का दोष खुद को क्यों दे रहा है? जो भी है दीदू, मैंने तेरे साथ गलत किया है, और तुझे ना मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए, यही सजा है मेरी। देख ध्रुव, तू जानता है तुझे पैदा भले ही मम्मी ने किया, पर तू मेरे दिल में बड़ा हुआ है। और जैसे जैसे तू बड़ा होते जाता है ना, मेरे छोटे से दिल में तेरे लिए प्यार और बढ़ जाता है, समझा? थोड़ा और तेरा दिल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा दिल है तेरा। अब थोड़ा स्माइल तो कर दे, तुझे पता है मैं बहुत दिन से मुस्कुराई नहीं हूँ। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। इतने ड्रामे के बाद कभी कभी मुझे भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्या हुआ? मुंह लटका क्यों खड़ा है? उन्नति, आपकी सबसे ज्यादा वफादार सिपाही इस समय सबसे ज्यादा कमजोर और बुरे हाल में है माँ। और अगर जरा सी भी तकलीफ उसे हुई ना, तो वो रेंगती हुई सीधा उन लोगों के पास जाएगी जो हमेशा उसके राज को राज रखते हैं, यानी कि आप। हाँ माँ, आज भले उसने आपका नाम ना लिया हो, तो वैसे मैं हैरान हूं कि उसने आपका नाम लिया कैसे नहीं। लेकिन कल को अगर वो आपका नाम इस मामले में घसीटती है ना, तो आप ज्यादा हैरान मत होना, क्योंकि इस नकली बच्चे वाले कांड में आपने भी कम मदद नहीं की है उसकी। मुझे ना कुछ नए रूल्स, कुछ नए नियम बनाने पड़ेंगे, और उसमें सबसे पहला नियम ये होगा कि मेरे कमरे में आने से पहले तुझे अपॉइंटमेंट और परमिशन लेनी होगी। जब देखो तब आ धमकता है मेरी मानसिक शांति भंग करने के लिए। माँ, मैं तो आपको आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहा था। हाँ हाँ, मैंने आने वाले हर खतरे से निपटने की तैयारी कर रखी है, और मुझ पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं, उन्नति का सच बाहर आना और उसका अपने मायके में लौटना हमारे काफी काम आ सकता है। क्या पता उस नक चढ़ी उन्नति के जरिए हम अपना अधूरा काम पूरा कर सकें। मतलब
मतलब ये कि अगर तुझे एक बारी में बात समझ में आ जाती तो मैं तेरी नहीं, तू मेरी माँ होता। ले, एनर्जी की तो तुझे जरूरत है। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों को गलत समझा। ध्रुव, नहीं, बस चुप, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आजा, अंदर चल। रीत, आजा बेटा। नहीं थी तू। तू ऐसे नहीं आएगी। मैं कितना बेवकूफ था जिसने तुझे अपने घर के अंदर आने के लिए मना किया। इसे कहिए जाने को यहाँ से। मेरा और रीत चौधरी का रिश्ता खत्म हो चुका है। ध्रुव, जो हुआ उसे भूल जा। नहीं थी तू, तेरे इस घर में दोबारा आने से ऐसे ही स्वागत होना चाहिए। तू जानती नहीं है तूने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। जब भी ये घर मुसीबत में रहा है तूने अकेली ने इस घर को उस मुसीबत से बाहर निकाला है। ये सब करना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है। चल राघव बेटा, तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ, आओ ना बेटा, आ जाओ। माँ, चाचा जी, चाची जी, स्मिता, ध्रुव, मैं जानता हूँ उन्हीं ने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। उसने आप लोगों के दिल को चोट पहुंचाई। मैं उसकी तरफ से आप सबसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। जब उन्हीं की मैंने ध्रुव से शादी की जिद पूरी की तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने दिलों को चोट पहुंचेगी। मैं 1 मिनट आया। ध्रुव, रीत, तू जाना। राघव आप। रीत, ये भी तो मेरा ही घर है, तुम जाओ। राघव जी, हम तो सब धीरे धीरे भूल जाएंगे, लेकिन आपकी बहन ने जो ध्रुव के साथ किया है ना, वो कभी नहीं भूल पाएगा। इतनी कम उम्र में उसका रिश्तों के ऊपर से प्यार और भरोसा दोनों उड़ गया। बस सुमन, ये क्या कह रही हो तुम?
उन्नति ने जो कुछ भी किया उसके लिए राघव को जिम्मेदार मानने की कोई जरूरत नहीं है। राघव ने तो वही किया जो एक जिम्मेदार और अपनी बहन से बेपनाह प्यार करने वाला भाई करेगा। हाँ ताई जी, पर राघव जी तो शायद आपने अपनी बहन को कुछ ज्यादा ही प्यार दे दिया, तभी आप उसके कोई कारनामे देख ही नहीं पाए। बस पिता, मैंने अभी कहा ना कि राघव पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। और जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। उन्नति ने जो कुछ भी किया वो राघव तो क्या हम सब भी नहीं देख पाए थे। इसलिए आज के बाद कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगाएगा, समझे तुम लोग? कोई बात नहीं माँ, आप शांत हो जाइए प्लीज। और वैसे भी चाची जी और स्मिता जो कह रही हैं वो गलत भी तो नहीं है। ध्रुव के साथ गलत तो हुआ है। हम सबको इस बात का ध्यान देना होगा कि ध्रुव का सहारा बने ताकि ध्रुव इस तकलीफ से बाहर आ सके। वो टूट कर बिखरेगा। बेटा, जब उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है, जब वो अपनी दीदू और तुम पे वापस भरोसा करने लगा है, तो मुझे पूरा विश्वास है वो खुद को संभाल लेगा। तुम चिंता मत करो बेटा। क्या कर रही है तू? हाँ? बुआ जी, मैं ध्रुव और मेरी फोटो लगा रही हूँ। हट, दे मुझे। मैं कहती हूँ छोड़, छोड़। बुआ जी, मेरी ध्रुव की फोटो है। बुआ जी, क्या कर रही हैं आप? बुआ जी, प्लीज छोड़िए। बुआ जी, मेरा ध्रुव है। तेरा ध्रुव? हाँ बुआ जी, मेरा ध्रुव। तेरा ध्रुव जो तुझे सबके सामने थप्पड़ मारकर चला गया। वो 2% का लड़का कभी तेरे काबिल था ही नहीं। और तेरा ध्रुव को लेकर जो ये पागलपन है ना, इसलिए तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूं मैं। बुआ जी, मैं क्या करूं? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं। मैं जानती हूँ बिटिया, लेकिन दुनिया को आग लगाने की बजाय तो उनकी जिंदगी में आग लगा जो तेरी खुशियों के दुश्मन है। जैसे कि वो रीत रिपोर्टर, क्या दूध पीती बच्ची है। उसे क्या लगा था तेरी फेक प्रेगनेंसी की बात दुनिया के सामने लाएगी तो कोई बवंडर नहीं उठेगा। रीत बहुत शातिर है बिटिया, वो हालात ही ऐसे पैदा कर देती है कि बात इस हद तक पहुंच जाए। और तेरा राघव भैया जो कल तक उन्नी उन्नी कहते नहीं थकता था, आज अपनी पत्नी के प्यार में ऐसा डूबा हुआ है कि अपनी उन्नति का साथ देने की बजाय तेरा तमाशा बनता हुआ देखता रहा। और सबसे ज्यादा गुस्सा तुझे खुद पर आना चाहिए। इन हालात में तेरे पास कितनी ताकत है, लेकिन देख खुद को, एक मजबूर, लाचार, कमजोर औरत बनकर यहाँ पड़ी हुई है। अब कहना क्या चाहती है बुआ जी? कौन सी ताकत है मेरे पास? मैंने कभी तुझे अपने बारे में नहीं बताया ना, कि मैं कैसे जमीन से उठकर आसमान तक पहुंची। आज बताती हूँ, तेरी बुआ शारदा सूर्यवंशी कभी नहीं रोई। मैंने कभी किसी को इतनी ताकत ही नहीं दी कि कोई मुझे तकलीफ पहुंचा सके। और जब भी मुझे किसी ने गिराया, मैंने पलट कर उन्हें मुंह के बल ऐसा पटका कि वो फिर कभी सीधे खड़े नहीं हो पाए। बुआ जी, मुझे भी रीत भाभी को आसमान से जमीन पर पटकना है। मैं उनका सब
नाक छीन लूंगी। मेरे पास इरादा भी है और हिम्मत भी। बस मुझे नहीं पता मैं कौन से रास्ते पे चलूं। कैसी बातें कर रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। मैं तेरा वो हथियार बनूंगी जो रीत की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनना। उसके बाद मेरा वादा है बिटिया कि मैं और तू मिलकर रीत की बर्बादी की कहानी लिखेंगे।